Hello everyone, welcome to the online e-learning platform of Syncori Education। तो स्टूडेंट्स, जो कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसे की टॉपिक को अपनी फिंगर टिप्स पर रखना चाहता है, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा और ये टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे, वो चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो या फिर वो आपकी जेईई एग्जाम या फिर आप दे रहे हो आपकी नीट एग्जाम, सबसे पहले आप क्वेश्चन ढूंढेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगर कोई क्वेश्चन आ गया है तो सबसे पहले उसे कर लेता हूं कि मेरा बेस्ट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है। मैं आप एक सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, मतलब आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपने टाइम को बचा भी पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जिसे कहा जाता है अणु कक्षक सिद्धांत। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? अणु कक्षक सिद्धांत। आपको यहां देखने पर ही पता चल रहा होगा कि कितना टिपिकल सा है। जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे तो वहां पर s और p ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग होती थी, तो हमारे तोते वहीं पर उड़ जाते थे कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर तो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। तो बच्चे तो ये टॉपिक पढ़ते ही नहीं और उससे पहले ही छोड़ देते हैं। और आपके जो बोर्ड्स और पेपर बनाने वाले हैं वो भी इतने बेकार इंसान होते हैं स्टूडेंट्स कि हर बार इससे क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले पहले, जब तक आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे ना, उससे पहले पहले आपको आंसर का पता लग जाएगा कि क्या आंसर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अणु कक्षक सिद्धांत, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। आपको पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद करने के लिए सिर्फ ये लाइंस याद रखनी है, 10 10 12 32 10। याद हुआ? नहीं हुआ तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। क्या लिखना है? 10 10 12 32 10। हो गया याद? नहीं हुआ है तो एक बार अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। और फिर भी याद नहीं होता है तो 3-4 बार बोल लो, 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10। आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म भी हो गई है, आपको पता भी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हर क्वेश्चंस कर सकते हो। यकीन नहीं होता तो आइए मैं बताता हूं आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, 10 10 12 32 10, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको 2 की टेबल तो सभी को याद होगी, इसके ऊपर लिख दो। लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो स्टूडेंट्स, 2 की टेबल लिखने में तो किसी को दिक्कत आई नहीं होगी, ठीक है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई कंसेप्ट नहीं बताया मैंने आपको, कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ क्या बताया आपको? मैंने बताया ये वाली लाइन, क्या? 10 10 12 32 10। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपकी जेईई में आया हुआ है, आप आंसर करके बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि भाई N2 का मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता दो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, वो यही पूछते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर बता दो। आप तो N2 केमिस्ट्री से हैं, आप साइंस मैथ से हैं, आप N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बता सकते होंगे। नहीं भी अगर आपको पता है तो वो चीज भी मैं आपको धीरे धीरे से याद करवा दूंगा और इसकी भी ट्रिक बता दूंगा। बट जिन जिन बच्चों को पता है, या फिर अगर पता भी नहीं है तो इतना तो सभी को पता होगा ना कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना होता है? 7। 7 इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 7 इंटू 2 हो गया आपका 14। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें 14 कहां है? 3। बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 3, आंसर है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद मल्टीप्लाई करने में किसको कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड। आपने N2 देखा क्वेश्चन में? 14 कितना होता है? 10 10 12 32 10 3, आंसर 2 सेकंड से ज्यादा आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की करी जाएंगी, सर मान लो हमारे पास तो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं N2 माइनस N2 प्लस। अब इनका बताइए, ये तो आपकी 2 की टेबल में आ ही नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स उसकी भी टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपका सिर्फ इस ट्रिक से कवर हो जाएगा और कोई ट्रिक आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। N2 माइनस देखना है? N2 माइनस में सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 2 14। और एक नेगेटिव और है। नेगेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो उसने किसी से उधार ले रखा है। पॉजिटिव का मतलब समझ लो स्टूडेंट, पॉजिटिव है मतलब आप खुश हैं, नेगेटिव है तो आप क्या हैं, आप दुखी हैं। दुखी क्यों है, क्योंकि उधार ले रखा है। नाइट्रोजन कितना होता है 14, इसने किसी से एक और उधार ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 15। चलो ये बात तो ठीक है। N2 प्लस का भी देख लेते एक बार, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। N2 कितना होता है 14 प्लस एक डोनेट कर दिया, खुश तो है, बट अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए इसके पास, 13। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, ठीक है। 15 ढूंढो, नहीं मिल रहा। 16 और 18 के बीच में आता है। 16 का कितना होता है 2, ठीक है। 18 का कितना होता है 1। एवरेज निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनना आना चाहिए। कितने, 15, कितना आ रहा है 2.5। इस टेबल के बीच के जितने भी नंबर्स है लाइक 1, 5, 7, 9, 11, 13, सभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आपको यही करना है। अगर आपका 13 आ जाए तो आपको करना होगा 1 + 2/2। कितना करना होगा स्टूडेंट्स, 1 + 2/2, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। मतलब आप फर्स्ट से लेकर 20 तक अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो आप उसका इजीली बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसमें नोट करने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं था, जो था वो ये था, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवा दिया है। क्या याद करवा दिया है, 10, 10, 12, 32, 10, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और मैं और चीजें बताता हूं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे IIT JEE आपके नीड्स या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अगर आगे बात करें तो सबसे पहले तो मैं इसकी ट्रिक आपकी एक बार वापस से लिख देता हूं। क्या ट्रिक थी, सिंपली स्पीकिंग 10, 10, 12, 32, 10, ये तो थी आपकी ट्रिक, ठीक है। और इसके ऊपर आपको लिखनी थी, क्या लिखनी थी, आपको लिखनी थी टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। अगर इनसे बीच का कोई भी एलिमेंट आ जाए तो एटॉमिक उसको क्या कर देना, एवरेज निकाल देना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से की फैक्टर्स हैं या फिर किस किस पर बेस्ड आपसे आपके जेईई या इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए की फैक्टर्स की तो 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी से सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, या तो आपसे पूछ लेगा, या तो स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर बता दो इसका, या फिर अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर के, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बॉन्ड लेंथ, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा स्टेबिलिटी के बारे में। और लास्टली अगर टफेस्ट क्वेश्चन बनता है ना स्टूडेंट्स तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसका नेचर बता दो, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो आप ये लेक्चर देखो, सारे चारों के चारों क्वेश्चंस आप 2 सेकंड में कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आपको 4 चीजें दिख रही है ना स्टूडेंट्स, ये 4 नहीं है, ये कितनी है, ये है आपकी 2। यकीन नहीं होता ना, मैं आपको बताता हूं। आज के बाद इनको आप 4 क्वेश्चंस बिल्कुल मत समझिएगा, इनको आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन समझना है। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है उसको हम BO से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। BO जो आपकी बॉन्ड ऑर्डर होती है ना, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ठीक है। और ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, किसके, बॉन्ड लेंथ के। मतलब जो आपकी स्टार्टिंग के 3 की फैक्टर्स थे ना स्टूडेंट्स, वो तो 1 से ही हो जाएगा। मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है, वो तो मैंने आपको ही बता दिया कैसे निकालेंगे, 10, 10, 12, 32, 10 से बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई तो बॉन्ड लेंथ आ गई। मतलब ये 4 क्वेश्चंस नहीं थे, ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस नहीं थे, ये एक ही क्वेश्चन था। इनमें चाहे आपसे पूछा कुछ भी गया हो, बट आपको निकालना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स इसी में टफेस्ट क्वेश्चन पे, कि आपसे पूछ ले भाई बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पे 2-2 की टेबल लिखी है, ठीक है। ये जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे जितने भी होते हैं 2 की टेबल्स वाले, सारे के सारे क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 की टेबल में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नोट कर लो, क्योंकि है ना डायरेक्टली आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो 2 के टेबल में आ रहे हैं और उसके बाद भी वो पैरामैग्नेटिक हो रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो पहला है आपका 10 नंबर वाला, ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। और दूसरा है आपका 16 नंबर वाला,
मतलब 2 की टेबल में कौन कौन से आ रहे हैं 10 और 16, और बाकी इनमें कौन कौन से बच गए 1 3 5 7 9 11 वाले, तो वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ये जितने भी 2 की टेबल वाले हैं ये सारे के सारे डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आपके अणु कक्षाक सिद्धांत के बारे में डिटेल में बता दिया है। जितना आपको जानने की जरूरत थी ना सारी चीजें बता दी है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा के बता देता हूं यही क्लास पर, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जेई के या फिर वहां आपके नीट के। आप सारे क्वेश्चंस एक एक सेकंड में कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप पहले इन 2 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पहला तो है आपका कि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी बॉन्ड लेंथ के। और जो सेकंड पॉइंट रहने वाला है स्टूडेंट्स वो रहने वाला है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है ना सिर्फ 10 एंड 16 आर पैरामैग्नेटिक ठीक है। और बाकी के बाकी सारे इस टेबल में कितने हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं स्टूडेंट्स डाईमैग्नेटिक। एल्स ऑल आर डाईमैग्नेटिक। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूं, मतलब 1 3 5 7 एंड 9 ये तो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते ही हैं। उनके अलावा 2 और कौन कौन से होते हैं, एक 10 वाला और एक 16 वाला। बाकी सारे के सारे जो 2 की टेबल में आ रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपके डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ये चीज नोट कर लो आप, फिर मैं आगे बताता हूं और डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस अपन एक एक सेकंड में करने वाले स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, अब बात की आ जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किसकी आ जाती है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि सर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने थ्योरी तो समझा दिया है, एक बार प्रैक्टिकली हमको सॉल्व करके बता दीजिए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपसे पूछे गए ना वो डायरेक्टली यही सॉल्व करा के बता देता हूं। और आप इस लेक्चर को देखने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे उठा के देख लेना, सारे के सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। आपको बताना है, किसके बारे में बताना है, कि आपको सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए और ये बता दीजिए कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसका आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, O2 माइनस का। आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। O2 माइनस का बताना है ना, क्या करना है, कुछ नहीं करना, 10 10 12 32 10 ये याद है ना, हो गया। O2 का कितना होता है 16, 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, एक नेगेटिव और है ऊपर तो कितने हो जाएंगे 17। 17 किस पे आता है स्टूडेंट्स, 17 आता है आपके 3 और 2 के बीच में। मैं आपको लिख के बता देता हूं इसका सॉल्यूशन, देखो अच्छे से समझिए आराम से। हमको सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है ना, लिख दो यार 10 10 12 32 और 10। ठीक है, अब बार बार 2 की टेबल लिखने की भी जरूरत नहीं है, 2 4 6 आपको पता है, 3 किसका होता है 14 वाले का, उससे नेक्स्ट कितना है 16, तो ये हो गया आपका 16 वाला। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2, और आपके नेक्स्ट जो 18 है इसका कितना आ रहा है 1, और आपको निकालना कितना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स 17, तो ये हो जाएगा 2 + 1 / 2 इज इक्वल्स टू 1.5। हो गया, आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट कि हमें ये भी बता दो कि यार पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। इस टेबल में आ रहा है कहीं 17 आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स आप सभी बता दीजिए, पैरामैग्नेटिक हुआ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वाले आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। और इनके अलावा 2 स्पेशल केसेस है जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कौन कौन से, एक 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला और एक 16 वाला। ये है आपका 17, कितना है 17, तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चंस आपकी जेई कम से कम 5 से 7 बार पूछ चुका है और हर बार आता है और बच्चे हर बार छोड़ के आ जाते हैं। और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको करने में कितनी सेकंड लग रही है स्टूडेंट्स, हार्डली 2 सेकंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी मत छोड़िए और करते रहिए। इजी क्वेश्चंस को आपको हमेशा कभी भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसके जैसे और क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। ठीक है, ऐसे ही आपको 4-5 क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी अणु कक्षाक सिद्धांत में
कभी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसी में हम आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस की, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि Cn माइनस का बता दो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो और इसका भी बता दो कि इसकी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसी में हम बात करते हैं सेकंड में। सेकंड जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि Cn माइनस, ठीक है। Cn माइनस का आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लो स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन कितना होता है 6, नाइट्रोजन कितना होता है 7, एक और ले लिया 7 और 6 13 और 1 14, 14 कितना किसका होता है 10 10 12 32 10 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। अब बताना है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, दो की टेबल में आ रहा है, हाँ यार आ रहा है, तो क्या होगा डायमैग्नेटिक, क्या होगा डायमैग्नेटिक। मतलब आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपने ये देख लिया कि पूछा किसका है Cn माइनस का, दोनों के दोनों आंसर, दो भी नहीं 4 क्वेश्चंस के आंसर है स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चंस के आंसर, इतना सा पढ़ना था आपको, ठीक है। अब ये तो चीजें होंगी कि मेरे ट्रिक के अनुसार मैंने आपको बताया, पर इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर याद रहने चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल ही उड़ा दी होती है, उनको तो एटॉमिक नंबर भी याद नहीं होते हैं। तो मैं उसके लिए भी आपको ट्रिक बता देता हूं, अब से आपको एटॉमिक नंबर अगर याद भी नहीं है ना, केमिकल बॉन्डिंग का आपको सी भी नहीं पता है ना, तो भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक भी क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक सबसे पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक लड़की थी हेली नाम की, कौन थी, हेली नाम की। उसकी जो जनरल नॉलेज थी ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही वीक थी। तो ये बहुत ही पुराने समय की बात है। तो उनके जो चाचा जी थे, उनके पास उस टाइम व्हाट्सएप या फेसबुक तो होता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको पोस्ट कार्ड पर मैसेज लिख के कहा कि हे हाय हेली, यू मस्ट वॉच बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स, बिकॉज बीबीसी न्यूज आपकी करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था उस टाइम पे, और बहुत ही जरूरी रहता था, और फ्राइडे को जो न्यूज आती थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी, ठीक है। तो उनके चाचा जी ने उनसे कहा, क्या कहा, हाय हेली, यू मस्ट वॉच बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, आगे जो भी हुआ होगा, आपको 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो याद हो गए हैं। नहीं यकीन आता है ना, तो आइए मैं बता देता हूं कैसे। हाय हेली, यू मस्ट वॉच BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट्स, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट से लेकर 10 एटॉमिक नंबर्स। मैं आपको वापस से लिखा देता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेयर स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है आपके हीलियम का, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 होता है आपके लिथियम का। एटॉमिक नंबर 4 होता है आपके बेरिलियम का। एटॉमिक नंबर 5 होता है आपके बोरोन का। एटॉमिक नंबर 6 here stand for कार्बन, 7 for नाइट्रोजन, ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। O here stand for ऑक्सीजन, F stand for फ्लोरीन, एंड Ne stand for नियोन, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर। मैं इनकी ट्रिक भी लिख देता हूं। हाय हेली, यू मस्ट वॉच, ठीक है। ये चीज आपको इस ट्रिक में इंक्लूड नहीं करनी है, यू मस्ट वॉच से कोई एलिमेंट नहीं बनेगा। हाय हेली, यू मस्ट वॉच बी, बी स्टैंड फॉर बेरिलियम, देन अगेन बी फॉर बोरॉन, देन अगेन सी फॉर कार्बन, बी बी सी, देन अगेन न्यूज, न्यूज फॉर नाइट्रोजन, ऑन फॉर ऑक्सीजन, फ्राइडे फॉर फ्लोरीन और नाइट्स फॉर नियॉन, ठीक है। यू मस्ट वॉच बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनने में भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है।
बाकी जो आपके 4 की फैक्टर्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो भी आपको डिटेल में समझा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। क्या याद रखना है, एक बार फिर से बोल दीजिए अपने मन में, 10 10 12 32 10 और आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी तैयारी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सिंकुरी एजुकेशन की टीम जुड़ी हुई है आपके साथ मार्गदर्शक के रूप में आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस को बेटर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ भी चाहिए तो वो सब भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक।